8 से 9,000 करोड़ एक्सपोर्ट का काम था और 40,000 करोड़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। तो टोटल ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं। कोरोना से थोड़ा-सा पहले से 17 के बाद ऐसा डाउनफॉल आया है इंडस्ट्री में कि बिज़नेस घटता चला गया, काम ऑर्डर कम होने लगे। जहाँ तक बंदी का सवाल है, तो बंदी के लिए तो बात चल रही है। अब देखिए नया प्लांट बन रहा है। जब ना मरेंगे तो बैल बटेगा। नया प्लांट जब बन जाएगा तो ये फुल फ्लेज फुल कैपेसिटी पे चलेगा। सरकार की तरफ से हर चीज़ परफेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। और परफेक्ट है, और जो नहीं है तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि परफेक्ट किया जाए। हमारी जो भी डिमांड होती है काउंसिल पे लेदर एक्सपोर्ट की, वो हम सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिख के देते हैं, और उसको वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहीं न कहीं उसको स्वीकारता है। इकबाल जी बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन वहीं धरातल पे जो स्थिति है उसके उसको अगर देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। जहाँ 50,000 करोड़ का टर्नओवर बताया जा रहा है, 10 लाख लोग जो यहाँ पे जिनका रोज़गार चल रहा था, उनके पेट पे लात है और 50% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 20-25% पे चीज़ें आके रुक गई हैं। बिज़नेस डाउन हुआ है लेकिन अभी भी इकबाल जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, सरकार सुन रही है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मौजूद हूँ और कानपुर जो है, जैसे अब तमाम लोग जानते हैं कि लेदर के मामले में मैनचेस्टर हब कहा जाता था कानपुर को, लेकिन आज जो स्थिति है कानपुर की, वो बहुत डामाडोल है। तमाम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं खास मेहमान सर अपना परिचय दे दें एक बार। सीएलए के चेयरमैन हैं, सर नाम बताएँ। मेरा नाम जावेद इकबाल, मैं रीजनल चेयरमैन हूँ सेंट्रल रीजन का, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। इकबाल जी ये समझने का हम आपके पास आए हैं, समझने का कोशिश करेंगे कि आज जो स्थिति है तमाम देश के अंदर, लोग हाय-तौबा मचा रहे हैं बेरोज़गारी की, क्योंकि एक बड़ा एक्सपोर्ट कानपुर का रहा है, जो तमाम देश ही नहीं विदेश में लेदर की सप्लाई थी। लेकिन आज जो टेंडरीज़ हैं, वो 400 से ऊपर हुआ करती थीं, जो रेवेन्यू बताया गया, वो 20,000 करोड़ से ऊपर का होता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल धरातल के अंदर जाती हुई दिख रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है, ये 20,000 करोड़ की नहीं है। 8 से 9,000 करोड़ एक्सपोर्ट का काम था और 40,000 करोड़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। तो टोटल ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं। कोरोना से थोड़ा-सा पहले से 17 के बाद ऐसा डाउनफॉल आया है इंडस्ट्री में कि बिज़नेस घटता चला गया, काम ऑर्डर कम होने लगे, ड्यू टू रीज़न भी उसके पीछे है बहुत से, जो ऐसा आप लोग को मालूम है कि क्यों ऑर्डर आना कम हो गए। इसलिए कभी खुली, कभी बंद हुई, तो कस्टमर इस पे सैटिस्फाई नहीं होता है कि एक ऑर्डर दें तो आप पता नहीं कब कंप्लीट करोगे। तो इस कारण से ये दिन-ब-दिन हमारा बिज़नेस घटता जा रहा है, और 412 से घट के आज 259 रह गई हैं। हम ऑलमोस्ट इकबाल जी 50% पे जो टेंडरीज़ हैं वो आ चुकी हैं। अभी भी जो कुछ साथियों से बात हुई उन्होंने बताया कि जो सरकार है अभी तो मेला चलेगा तो 2 महीने बाद, उसके बाद 50% पे 50% काम हो गया है और जो खुलता भी है उसमें 15 दिन करना है, नहीं करना और जो करना भी है उसमें भी 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करना है। इसके पीछे मूल कारण जो है वो क्या देखते हैं? सरकार जानबूझ के इस तरह सी चीज़ें क्यों कर रही है टेंडरी जिनकी है उनके साथ? नहीं, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के कर रही है, कुछ इसमें अफ़सरशाही कह लें, क्या कहें। तो अब ये तो नहीं, और लोग बताएँगे इसके लिए बेहतर, हमें ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि जो राजस्व होता है, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए आपने 50,000 करोड़ के आसपास का बताया रेवेन्यू जनरेट होता था। उससे लाख 10 लाख लोग आप बता रहे हैं जुड़े हुए हैं। उन तमाम 10 लाख लोगों को पेट पे लात पड़ी। सरकार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। वहीं एक जो राज्य के अंदर एक ज़िला है कानपुर जो अपने आप में शहर है, 10 लाख लोगों के पेट पे लात। इसको एक बिज़नेसमैन के नाते और एक चेयरमैन होने के नाते इसको आप कैसे देखते हैं जो स्थिति है? देखिए, अभी तो लेदर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इन्होंने ले लिया है। हुँ। उम्मीद है आगे चल कर के कुछ सुधरेगा। और जहाँ तक बंदी का सवाल है, तो बंदी के लिए तो बात चल रही है। अब देखिए नया प्लांट बन रहा है। जब ना मरेंगे तो बैल बटेगा। नया प्लांट जब बन जाएगा तो ये फुल फ्लेज फुल कैपेसिटी पे चलेगा। और एक नया क्लस्टर भी सुन रहे हैं आ रहा है रमाईपुर।
अगर वो आ गया तो उससे भी हो सकता है कि बिजनेस कुछ बढ़े। अलग-अलग मत होते हैं लोगों के, यहाँ पे तमाम कानपुर के अंदर बहुत लोगों से बात हुई, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के जो हैं। एक एंगल से ये भी देखते हैं क्योंकि जो टेंडर जो चलाते हैं लोग, वो अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के नाते उनको टाइट करने का एक तरह से प्रयास है, उनकी कमर तोड़ने का प्रयास है। कुछ लोग इस एंगल से भी इसको देख रहे हैं। उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो कौन क्या देख रहा है उस वो हमें नहीं मालूम, बट हम इस नज़र से नहीं देखते। नहीं, सरकार का जो एक तरह से कह सकते हैं जो चीज़ें सरकार कर रही है, उसको आपको लगता है कि सरकार ये तो वही आदमी जवाब देगा जो उस नज़र से सोच रहा है। आप इस बिज़नेस में मैं इसलिए आपसे ये नहीं, सवाल मैं कर रहा उस नज़र से नहीं देखता हूँ कि कहीं कोई फीलिंग की बात है। हूँ। मतलब सरकार की तरफ से हर चीज़ परफेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। और परफेक्ट है, और जो नहीं है तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि परफेक्ट किया जाए। क्या लगता है आपको जो सरकार है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करा जाए, लेकिन वहीं जो स्थिति है वो तो गड्ढे में दिख रही है। देखिए, सरकार से हमारी जो भी डिमांड होती है कॉन्सेप्ट लेदर एक्सपोर्ट की, वो हम सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिख के देते हैं, और उसको वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहीं न कहीं उसको स्वीकारता है। मतलब पूरा अच्छा रिस्पॉन्स है आपके तहत। पूरी कोशिश होती है कि हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट जो भी हों, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पूरा करती है। इकबाल जी बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन वहीं धरातल पे जो स्थिति है उसके उसको अगर देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। जहां 50,000 करोड़ का टर्नओवर बताया जा रहा है, 10 लाख लोग जो यहाँ पे जिनका रोजगार चल रहा था, उनके पेट पे लात है और 50% से ज्यादा जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट 20-25% पे चीजें आके रुक गई हैं। कई सवाल अलग-अलग हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि इसको धर्म का एंगल भी है, इसमें राजनीति भी है, इसमें बिज़नेस भी है। बिज़नेस डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी इकबाल जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, सरकार सुन रही है। तो इस पूरी चर्चा पे आप कितने सहमत हैं? क्या कहेंगे? अपना जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।